नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा फोन, हमारा कंप्यूटर, हमारी पूरी की पूरी डिजिटल जिंदगी अगर विदेशी कंपनियों के हाथ में हो तो क्या होगा? भारत में ठीक इसी सवाल को लेकर एक बहुत बड़ा तकनीकी आंदोलन खड़ा हो रहा है, जिसे नाम दिया गया है स्वदेशी ऐप युग। और इस पूरे मूवमेंट को समझने की चाबी शायद इस एक लाइन में छिपी है। ये दिखाती है कि कैसे दुनिया भर में बदलती हुई पॉलिटिक्स भारत को अपने डिजिटल भविष्य के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रही है। और यहीं से इस मूवमेंट का सबसे बड़ा डर सामने आता है। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर किसी देश की पूरी डिजिटल लाइफ बस रातों रात खत्म हो जाए? यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस के बिल्कुल सेंटर में है। तो चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि ये जो स्वदेशी ऐप मूवमेंट है, ये आखिर किस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इस मूवमेंट का जो मूल तर्क है ना, वो ये है कि भारत का असली खतरा कोई दूसरा देश नहीं, बल्कि उसकी अपनी डिजिटल डिपेंडेंस है। मतलब एक ऐसी निर्भरता जो हमारी डेटा, हमारी पहचान और हमारी डिजिटल सोवरेनिटी पर सीधा असर डालती है। और अगर आज हम अपनी डिजिटल दुनिया की तस्वीर देखें तो वो कुछ ऐसी दिखती है। चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सोशल मीडिया, सर्च इंजन या फिर ऑफिस का सॉफ्टवेयर, लगभग हर चीज के लिए हम वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर ही तो निर्भर हैं। ये लिस्ट बस ये दिखाती है कि ये निर्भरता कितनी ज्यादा गहरी और फैली हुई है। तो सवाल ये उठता है कि इस निर्भरता का जवाब क्या है? जवाब है मेड इन इंडिया एप्स। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि कौन से भारतीय विकल्प सामने रखे जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन की। व्हाट्सएप के सामने जो विकल्प रखा गया है वो है RTI मैसेंजर। दावा ये है कि ये सिर्फ ज्यादा सेफ नहीं है, बल्कि इसे खास तौर पर भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, डेटा भारत में ही रहता है। अब आते हैं रास्तों पर। गूगल मैप्स के सामने है मैप माई इंडिया, जिसे अब मैपल्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका हाइपर लोकल डेटा। कहा जाता है कि ये भारत की गलियों और ट्रैफिक को शायद गूगल से भी बेहतर समझता है। ईमेल की दुनिया में जीमेल और आउटलुक को टक्कर देने के लिए है चेन्नई से निकला ज़ोहो मेल। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है पता है? ये पूरी तरह से विज्ञापन मुक्त है। इसका मतलब कोई आपकी ईमेल को स्कैन नहीं कर रहा। ये प्राइवेसी पर एक बहुत बड़ा फोकस है। और ज़ोहो सिर्फ मेल तक ही सीमित नहीं है। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और गूगल वर्कस्पेस के जवाब में ये पेश करता है ज़ोहो वर्कस्पेस। इसमें राइटर, शीट और शो जैसे टूल्स हैं जो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का एक बहुत ही मजबूत क्लाउड बेस्ड ऑल्टरनेटिव देते हैं। अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करने की बात करें तो वन नोट या गूगल कीप की जगह है ज़ोहो नोटबुक। इसका इंटरफेस काफी अच्छा है और ये भी 100% भारत में ही बना है। और इस लिस्ट में आगे है शेड्यूलिंग। गूगल कैलेंडर की जगह ज़ोहो कैलेंडर का ऑप्शन है, जो पर्सनल और टीम मैनेजमेंट दोनों के लिए बहुत अच्छा इंटीग्रेशन देता है। तो ये तो हो गई विकल्पों की बात, लेकिन क्या ये लिस्ट पूरी है? इस पूरी लिस्ट में एक बहुत बड़ी जगह खाली है। यूट्यूब का क्या? यहाँ पर स्वदेशी इकोसिस्टम में एक साफ कमी नजर आती है। देखिए, मौज और रोपोसो जैसे शॉर्ट वीडियो एप्स तो हैं, लेकिन एक फुल फ्लेज्ड वीडियो प्लेटफॉर्म उसकी जगह अब भी इंतजार कर रही है। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये लड़ाई सिर्फ एप्स बदलने की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा, एक बहुत गहरा आइडिया है जो इस पूरे मूवमेंट को असल में ताकत दे रहा है। और वो आइडिया है डिजिटल सॉवरेनिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक देश का अपने डिजिटल भविष्य पर, अपने लोगों के डेटा पर और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा कंट्रोल हो, बिना किसी बाहरी दबाव के। असल में ये डिजिटल आत्मनिर्भरता की ही लड़ाई है। और यहीं पर इस आंदोलन का असली विजन दिखाई देता है। देखिए, ये सिर्फ एक ऐप को दूसरे से बदलने की बात नहीं है। ज़ोहो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो सिर्फ एक दो ऐप नहीं, बल्कि मेल और राइटर से लेकर CRM तक एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। तो लक्ष्य है एक आत्मनिर्भर डिजिटल दुनिया बनाना, ना कि सिर्फ कुछ ऐप्स को रिप्लेस करना। और अब आते हैं इस आंदोलन की सबसे गहरी भावना पर, वो भावना जो टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होगा, कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है, केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। स्वदेशी ऐप मूवमेंट को इसी सोच की एक डिजिटल परछाई कह सकते हैं।
एक ऐसा भारत बनाने की कोशिश जो तकनीकी रूप से इतना शक्तिशाली हो कि दुनिया उसका सम्मान करे। तो इस पूरे आंदोलन का जो अंतिम लक्ष्य है वो बिल्कुल साफ है, स्वदेशी ऐप्स अपनाना ताकि किसी भी तरह के विदेशी बैन या प्रतिबंधों से देश को सुरक्षित किया जा सके, अपने डेटा की रक्षा करना और सबसे जरूरी भारत के डिजिटल भविष्य को अपने हाथों में लेना। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये जो डिजिटल दुनिया लगातार टुकड़ों में बंट रही है उसमें आत्मनिर्भरता ही हर देश का भविष्य है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है।